नहीं, ओम और अल्लाह दो अलग अलग चीज़ें हैं। इनका कोई आपस में तालमेल नहीं। दूसरी चीज़ ये स्पष्ट कर दूं, भारत सनातनी राष्ट्र है। इसमें जैन, बौद्ध, सिख, आर्य और हिंदू समाज के लोगों का ये भारत है। इन्हीं धर्मों की ये भारत भूमि है और इन्हीं भारत के लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इन मूल धर्म, जो मानवता का सबसे बढ़िया पाठ विश्व को पढ़ाते हैं, बुद्ध का हो, सिख का हो, जैन का हो, हिंदुत्व का हो, इन धर्मों में सबसे पहले सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया की कामना की जाती है। दूसरी चीज, सबसे बेहतरीन चीज इसमें है कि स्त्रियों का सम्मान ये सभी पांचों धर्म करते हैं, जो भारत भूमि के मूल धर्म है, और यही सनातन है, यही हिंदू है और यही हिंदू राष्ट्र है। ये बात आप समझ लें। आप भारत के सबसे प्राचीन धर्म को आप भूल गए, इस्लाम का तो आपने कहीं जिक्र ही नहीं किया। भारत का सबसे प्राचीन धर्म है इस्लाम। भारत के किसी धर्म के आगे इस्लाम कहीं नहीं टिकता, एक इंच भी नहीं उसकी बराबरी की जा सकती है। जहां मानवता के बराबरी का सिद्धांत ना हो, जहां एक का गला काट करके इस्लाम को स्थापित करने की बात हो, वहां पर आप हिंदू धर्म के साथ तुलना कर रहे हैं, वहां पे आप जैन के साथ तुलना कर रहे हैं, वहां पे बौद्धों के साथ तुलना कर रहे हैं, वहां पे सिख धर्म के साथ तुलना करके आप मानवता के साथ एक घटिया विचार प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपको सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। कोई कितना भी कहता हो, उसे मानने की जरूरत नहीं। एक प्रश्न ये, आपने महिलाओं का बताया कि हमारे सनातन धर्म में उनका सम्मान है, प्रकृति का सम्मान है, मगर आज एक प्रश्न ये उठता है, जब उनके मजहब पे बात आती है तो फतवे शुरू हो जाते हैं, सब कुछ होता है, हमारे धार्मिक ग्रंथों को जलाया जाता है, उस पर टिप्पणी की जाती है, तो हमारे धर्म गुरु जो है इस तरह की वो उनका प्रक्रिया हमें देखने को नहीं मिलती। इस पे आपका क्या कहना है? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारत में 4 लाख मठों मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित है। आपको ये जान करके हैरानी होगी, माथा पकड़ लेंगे आप, कि साउथ इंडिया में साधु संतों ने कमान संभाली, सरकारों ने तो अपने पजामे उतार दिए थे। उन्होंने कन्वर्जन को रोका और साउथ इंडिया को बचा के रखा। एक ट्रस्ट अकेले 1 करोड़ बच्चों को शिक्षा देता है। महर्षि ग्रुप 1 करोड़ 10 लाख बच्चों को शिक्षा देता है। ऐसे महर्षियों ने, ऐसे संतों ने बीड़ा उठाई, अपने हाथ में कमान संभाली, तो जाके हिंदू साउथ में बचा, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला में बचा। फिर भी आज भी 36-36 हजार मंदिर एक एक राज्य की सरकारों ने कब्जा करके बैठा हुआ है। ये हालात नॉर्थ ईस्ट में पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वहां कोई साधु संत हमारा इतनी मजबूती के साथ अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए ना खड़ा हो सका, जितनी मजबूती से कर्नाटक और केरला में खड़ा होकर के हिंदुत्व की रक्षा की, वरना ईसाइयों ने सबको बदल दिया था। जगनमोहन रेड्डी की सरकार आंध्र प्रदेश में, उसके सहयोग से कन्वर्जन का खेल खेला जा रहा है। ये हालत है आपके हिंदुत्व की। ये मत समझिए कि आप साधु संत आपके काम नहीं कर रहे हैं। हनुमान जन्मभूमि मंदिर के महंत को निष्कासित कर दिया गया पुलिस के जोर पर। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी उस पर सरकार हटने को तैयार नहीं है, महंत को मंदिर देने को तैयार नहीं है। ये विकट स्थितियों का सामना आपके साधु संत पूरे देश में कर रहे हैं। साधु संत कहाँ करे? मौलाना मदनी भरे मन से कहता है कि उनको पहले ऋषि मुनि थे, वो मनु को पूछते थे, आदम को पूछते थे, न कि किसी देवी देवता। मदनी का जवाब उसी स्टेज पर हमारे संत ने दिया है। आप हिंदू सनातन संस्कृति को समझते ही नहीं। सनातन एक विशाल वटवृक्ष है, जिसके कुछ यशस्वी पुत्र हैं। एक जैन है, एक बौद्ध है, एक सिख है, एक आर्य। ये सब मिलकर के सनातन बनते हैं, और उससे बनती एक मुट्ठी, उससे बनता है एक भारत। ये है सनातन। सनातन का केवल मतलब नहीं कि हिंदू ये जो मंदिरों में हनुमान जी की, राम जी की पूजा करते, यही हिंदू है, यही सनातनी है। सनातनी वो वृक्ष है जिसमें बहुत सारे युग पुरुषों को जन्म दिया। एक एक चाहे तो एक एक धर्म चला दे, एक एक चाहे तो एक एक ब्रह्मांड पर क्रांति पैदा कर दे। ऐसा सामर्थ्य कहीं है तो वो सनातन संस्कृति में है। इसमें एक पुत्र गुरु नानक देव हुए, एक पुत्र बुद्ध हुए, एक पुत्र महर्षि हुए, ऐसे जाने कितने पुत्रों को जन्म देने वाला ये सनातन संस्कृति, सनातन धर्म है। आप इसको छोटा सूक्ष्म मत समझिए, इसकी शाखाओं को पहचानने का प्रयास कीजिए। एक एक शाखाएं एक एक धर्म का रूप लेकर के पूरे विश्व में मानवता का सबसे बेहतरीन पाठ पढ़ाने वाली अगर कोई संस्कृति है तो वो सनातन संस्कृति से निकले हुए धर्म है। और एक चीज मैं बताता हूँ, चाहे आप सिख धर्म ले लीजिए, चाहे हिंदू धर्म ले लीजिए, चाहे जैन धर्म ले लीजिए, चाहे बौद्ध धर्म ले लीजिए, चाहे आर्य समाज ही ले लीजिए, सबसे पहला दायित्व इनका होता है स्त्रियों का सम्मान, जीवों का सम्मान, बराबरी का रिश्ता, और तब जाकर के सनातन संस्कृति का निर्माण होता है। सनातन संस्कृति, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं केवल हिंदुओं का राष्ट्र, सनातन संस्कृति और हिंदू राष्ट्र का मतलब सनातन का राष्ट्र,
जैनों का राज्य, बुद्धों का राष्ट्र, सिखों का राष्ट्र, आर्यों का राष्ट्र, और इस सब से मिलकर बनती है एक मुट्ठी जिसको कहते हैं सनातन, और उससे बनता है भारत। आप बार बार मुस्लिमों को भूल जाते हैं, वो कहाँ जाएंगे फिर? मुस्लिमों का इस धरती से कोई ज्यादा लेना देना नहीं। जो खुद दूसरों का गला काट करके इस्लाम की स्थापना करने की कामना करते हो, ऐसे धर्मों की कल्पना भारत के किसी भी मूल धर्म में नहीं है। इसलिए मैं इस्लाम का नाम लेना चाहता हूँ, ना जिक्र करना चाहता हूँ। मतलब आप 30 करोड़ लोगों को कहाँ रखेंगे आप? 30 करोड़ लोगों को विचार करना है। आज दूध का दूध, पानी का पानी, सब कुछ खुली किताब की तरह है। पढ़ो और जानो क्या सही है क्या गलत है। बुराइयां छोड़ो, अच्छाइयां पकड़ो। किसी मुसलमान से मुझे नफरत नहीं, लास्ट में आगे नफरत उस संविधान में विचार से। संविधान में हिंदू राष्ट्र तो है ही नहीं, तो कैसे बनाएंगे? हिंदू राष्ट्र है नहीं है, होगा नहीं होगा, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न है कि भारत भूमि पर जन्म लेने वाली संस्कृति, भारत भूमि पर जन्म लेने वाले बेटे बेटियों का मूल धर्म भारत है, मूल देश भारत है। उनके मान सम्मान की रक्षा, उनके संस्कृति की रक्षा, उनके संस्कारों की रक्षा का दायित्व हमारा है, हमारी सरकारों का है। जो इससे अलग जाएगा उसे ना सरकार में रहने दिया जाएगा, ना वो सत्ता में बैठे रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।